चलो इस अगली क्लास में देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज इस क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहचान इसकी, हिंदी वाक्यों की पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ, रहा हूँ, रहे हो आदि हो। तो हिंदी वाक्यों की पहचान देखनी है। अपने हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया पाई जाती है, उसको देखना है कि अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो आदि हो। उसके बाद में इसके हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम। तीन हेल्पिंग वर्ब है, इज, आर और एम। सबसे पहले इज का यूज। इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। एक वचन करता है उनके साथ इसका प्रयोग होगा। एक वचन करता है ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन यानी ही, सी, इट या कोई किसी का नाम होने पर आपको इसका प्रयोग करना है। आर, आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा, के साथ होगा। बहुवचन करता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होगा। प्लूरल सब्जेक्ट है दे, यू, वी और प्लूरल नाउन। तो बहुवचन संज्ञा हो उनके साथ दे, यू, वी और प्लूरल नाउन के साथ। और अब है एम। एम का यूज केवल आई के साथ होगा। यानी आई के साथ किसका प्रयोग होगा? एम का। तो तीन हेल्पिंग वर्ब देखिए आपने, इज, आर और एम। इज का प्रयोग सिंगुलर कर्ता के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ। और आर है, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यानी बहुवचन कर्ता के साथ। बहुवचन कर्ता दे, यू, वी और प्लूरल नाउन। और आई के साथ किसका प्रयोग होगा? आई के साथ केवल एम का प्रयोग होगा। आपने तीनों देख ली कि ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में मेन वर्ब पर चलते हैं। मेन वर्ब, मेन वर्ब एक सामान्य सभी प्रकार के वाक्य में वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। किसी भी प्रकार का वाक्य हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, सभी में आईएनजी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अब ले लो अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट और एडवर्ब फुल स्टॉप, यानी सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आ जाएगा, यदि सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, प्लूरल है तो आर आ जाएगा, आई के साथ एम आ जाएगा, तो वर्ब मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, और वर्ब के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एडवर्ब है तो एडवर्ब आ जाएगा। जैसे एग्जांपल, राम खाना खा रहा है। आपने देखा कि हिंदी वाक्य में क्या है, रहा है, तो कंटिन्यूस का प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो सब्जेक्ट कौन है, राम, राम राम है, सिंगुलर नाम, सब्जेक्ट तो आ जाएगा इज, मैन वर्ब क्या खा रहा है, ईटिंग, क्या खा रहा है, फूड, ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में राम, सब्जेक्ट है इसमें राम, और फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब इज आ गई, और मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म मीटिंग आ गई, और फूड आ गया ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस, हम पत्र लिख रहे हैं, हम का क्या चला, वी सब्जेक्ट बन गया अपना, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी, हेल्पिंग ये वी है, प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, आर राइटिंग ए लेटर, ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण आर आ गया, मैन वर्ब की आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तीसरा एग्जांपल, मैं सीकर में रह रहा हूँ, आई आ गया, आई के साथ क्या आएगा, एम लिविंग इन सीकर, तो आई के साथ आ गया एम लिविंग इन सीकर, सीकर आ गया एडवर्ब, पहले इस एडवर्ब। कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इज आर एन का प्रयोग करना है, मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म करनी है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एडवर्ब है तो एडवर्ब आ जाएगा। उसके बाद में लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में वही है, सब्जेक्ट प्लस इज आर और एम प्लस नोट आ जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग होगा, मैन वर्ब की वही आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब और फुल स्टॉप, यानी मैन वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में, और कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मोहन स्कूल नहीं आ रहा है, तो सब्जेक्ट हो गया मोहन, मोहन इज नॉट कमिंग इन द स्कूल, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका प्रयोग हो गया, नोट का, सब्जेक्ट तो मोहन है, एक वचन में इज आ गया, कमिंग आ गया, और कोई परिवर्तन नहीं करना है। नेगेटिव में हेल्पिंग, सभी प्रकार के नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट का प्रयोग करना, और कोई किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। इसके बाद में लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
ये दो प्रकार के होते हैं, पहली वाली क्लास में बता दिया गया है। पहला ये स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो यस नो टाइप के होते हैं। उसका फॉर्मूला हो गया इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब और क्वेश्चन मार्क। तो दूसरा है, पहले इसके बारे में समझते हैं। पहले जैसे क्या सोहन घर जा रहा है, तो शुरू में क्या वर्ड हो, हिंदी वाक्य के शुरू में क्या वर्ड हो तो हेल्पिंग वर्ब वाला सूत्र लगेगा। उस वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। तो क्या आ गया, सोन सब्जेक्ट है, सोन एक सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज आ गया। इसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा सोहन, सोहन के बाद में मैन वर्ब आ जाएगी, गोइंग, कहाँ जा रहा है, टू होम, क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर देंगे तो यस, हाँ यदि जा रहा तो यस आ जाएगा, जैसे यस जा रहा है सोहन, इस वाक्य को अफर्मेटिव कर दो, इज गोइंग टू होम। ये नो में आंसर देना है, नो, तो ये वाक्य है, ये अभी यस में दिया था अफर्मेटिव, नो में दे रही तो इस वाक्य को नेगेटिव करना है। सोहन इज नॉट गोइंग टू होम, यानी वो घर नहीं जा रहा है। आगे समझ में, यस की हाँ में उत्तर है तो वाक्य अफर्मेटिव बन जाएगा, अगला ये नो में उत्तर है तो वाक्य नेगेटिव बन जाएगा, यदि आंसर दे रही हो तो। अगला वाक्य, दूसरा, क्या तुम पत्र लिख रहे हो, क्वेश्चन मार्क। आर, यू के अनुसार क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आ जाएगा फिर मैन वर्ब, राइटिंग ए लेटर। यदि इसी वाक्य को इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नोट सब्जेक्ट के बाद लगाना है। जैसे इसमें क्या तुम पत्र नहीं लिख रहे हो, तो इसमें यदि हम नहीं जो वर्ड जोड़ते हैं तो आपको क्या करना है, आर यू नोट, इन सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग हो जाए तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ज़्यादा अंतर नहीं है। राइटिंग ए लेटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला WH वर्ड वाले लेते हैं। WH वर्ड का सूत्र है, WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस, जो ऐसे सेंटेंस जो स्टार्ट किससे होते हैं वो WH वर्ड से होते हैं। उसका फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला हो गया WH वर्ड शुरू में आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है इज, आर और एम, उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आ जाएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब वाक्य के अनुसार ऑब्जेक्ट और एडवर्ब और क्वेश्चन मार्क। इसका वाक्य ले लो, तुम कहाँ जा रहे हो, ये वाक्य है। तो इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, हमेशा सब्जेक्ट के बाद कहीं भी मिल सकता है।
तो आपको WH वर्ड से बनाना है, अन्यथा वाक्य शुरू में क्या मिले तो हेल्पिंग वर्ब वाले से बनाना है। तो WH वर्ड है कहाँ, क्या हो गया, वेयर, आर, यू। आर क्यों आया, तो सब्जेक्ट आपका यू है, यू के प्लूरल है तो आर आ गया। गोइंग, क्वेश्चन मार्क, पहला सेंटेंस ले लो। Where, स्कूल, क्यों, नहीं, आ रही है। इसमें मैंने लिया है इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है। तो पहले बताया था कि सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, इसी तरह बनाते हैं। क्यों वर्ड है, ये अपना WH वर्ड है, तो क्या हो गया, वाई। वाई के बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट सी है, वह आ रही है, सी है तो क्या आ जाएगा, इज, सी, नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नोट आ गया। सूत्र के अनुसार देख लो, WH वर्ड आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया। इन नेगेटिव में आपको क्या लगा देना है, एक नोट और लगा देना है, नॉट कमिंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अब देखो हु का और देख लो, हु का अफर्मेटिव के समान बनेगा, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब होती है, इसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। हु का बना लो, कौन, पानी पी रहा है, तो कौन के लिए क्या आ जाएगा, हु। रहा है एक सिंगुलर, इज, वर्ब आ जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर, क्वेश्चन मार्क। इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस प्रकार के वाक्य में। हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में भी रहती है और इंट्रोगेटिव में भी रहती है। अब इसका यूज देख लेते हैं। यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस प्रकार के वाक्यों में होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। पहला यूज है, ऐसे एक्शनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक तो काम बोलते समय जारी हो, यानी वर्तमान में काम जारी हो, इसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। एक तो बोलते समय जारी हो, एक या फिर वो कार्य रुक रुक के चलता हो, पूरा नहीं हो, वो चालू हो, दोनों के लिए यूज किया जाता है। तो पहला यूज है एक्शंस टू एक्सप्रेस actions which are on या और not on, दोनों के लिए काम चालू हो या चालू नहीं हो। इसके लिए एडवर्ब्स हैं at this time, at this moment, at present, these days, now, etc. जो काम को वर्तमान में होना या नहीं होना बताती है। वर्तमान समय में काम का जारी होना या बोलते समय जारी रहना या बोलते समय नहीं जारी रहना बताती है। एग्जाम्पल, राम हॉकी नाव। इसमें आपको नाव मिल गया, नाव को देखते हैं काम बोलते समय जारी। अब क्या है, राम अभी क्या कर रहा है, हॉकी खेल रहा है, तो राम इज
प्लेइंग हॉकी। दूसरा एग्जाम्पल, सी वॉच टीवी एट प्रेजेंट। अभी एट प्रेजेंट वो क्या कर रही है, टीवी देख रही है, तो क्या आ जाएगा, इज इट वो वॉचिंग, इज इट वॉचिंग। इसी प्रकार कोई भी ये एडवर्ब वाक्य में हो तो आपको क्या करना है कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। इसके बाद में एक यूज हो रहा है फ्यूचर प्लान के लिए। फ्यूचर प्लान क्या हो, फ्यूचर प्लान वो प्लान क्या हो, फिक्स्ड, और वो अभी उसकी प्रक्रिया क्या होगी, चालू हो गई, यानी उसके काम के प्रति हमारी क्रिया विधि वो है चालू हो गई है, यानी नियरेस्ट फ्यूचर, नियरेस्ट फ्यूचर दिया हो, यानी बहुत निकटतम भविष्य में होने वाले ऐसे कार्य जिसका काम चालू हो गया हो और शीघ्र ही घटित होने वाले हो, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आवर पीएम खालिस्तान विजिट अमेरिका नेक्स्ट डे, यानी हमारे प्रधानमंत्री वो अगले दिन कहाँ जाएंगे, अमेरिका। इसकी प्रक्रिया चालू हो गई है, तो ये नियरेस्ट फ्यूचर, इसमें क्या आ जाएगा, इज विजिटिंग। तो इसमें नियर फ्यूचर के बारे में, नियरेस्ट फ्यूचर और नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है और नियरेस्ट फ्यूचर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। आज हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। कोई दिक्कत होगी तो उसमें कोई प्रकार की आपको आपके जो डाउट्स हैं उसमें क्लियर कर दिया जाएगा।